राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित संस्कृत के शब्द रूप जितने शब्द रूप लग रहे हैं उनसे संबंधित ये छठी क्लास आ रही है। 5 क्लासें मैंने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है। पहले हम शब्द रूप पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु रूप पढ़ेंगे, उसके बाद निरंतर संज्ञा प्रकरण से हमें शुरू कर देंगे सेकंड ग्रेड की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका संस्कृत का सेकंड ग्रेड से संबंधित सिलेबस मैं इस चैनल पर निःशुल्क करवाऊंगा। रही दूसरी बात, जीके और हिंदी का भी सिलेबस करवाया जाएगा। पर्याप्त संख्या जैसे ही हो जाएगी वैसे शुरू कर दिया जाएगा। और जीके से संबंधित भी मैंने 2 वीडियोज़ पहले से अपलोड कर रखे हैं। जीके का भी सिलेबस करवाया जाएगा क्योंकि इस चैनल पर स्कूली बच्चे भी जुड़े हुए हैं और संस्कृत से संबंधित यानी अधिक से अधिक यहाँ इस चैनल पर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए, कल से प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा पर आपके लिए 10 प्रश्न संस्कृत से संबंधित और 10 प्रश्न जीके से संबंधित, जीके के वो प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यानी हम कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स, वो प्रश्न रहने वाले। देखिए साथियों, एक ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रश्नों की प्रकृति में हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है, किंतु प्रश्न तो जो पहले परीक्षाओं में आए हैं लगभग वही आते, क्योंकि प्रश्न इतने कहाँ से बनने वाले हैं। तो हमें पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनके प्रश्न पत्रों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए शब्द रूप पढ़ लेते हैं। और शब्द रूप के साथ ही आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये जो निःशुल्क शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है इसको आप प्रोत्साहित ज़रूर करना। प्रोत्साहित करने का माध्यम यही रहेगा, चैनल को आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के बीच शेयर करोगे ताकि उन अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क शिक्षा का फायदा प्राप्त हो सके। आइए पढ़ते हैं। आज 2 शब्द रूप उठाए हैं हमने। देखिए, ये छठी क्लास चल रही है। इससे पूर्व अगर आपने 5 क्लासें नहीं देखी है तो चैनल के अंदर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जीके से संबंधित सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत से संबंधित। तो प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट के अनुसार क्रमबद्ध रूप से पढ़ते रहिए। देखिए साथियों, शब्द रूप और धातु रूप इतने महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते ही हो। और फिर भी कई अभ्यर्थी इनको गलत करके आ जाते हैं और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। हम अन्य मैटर पर विशेष ध्यान देते हैं और इनको कि हाँ यार सरल है, परीक्षा के वक्त देख लेंगे, नहीं, इनके पर भी निरंतर हमें ध्यान देना चाहिए। पितृ और स्त्री 2 शब्द मैंने उठाए, एक स्त्रीलिंग का है और एक पुल्लिंग का है। पितृ शब्द देखिए आपका ऋकारांत पुल्लिंग होता है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ के सामान्य रूप चलते हैं। साधारण से मैं यही बताऊंगा कि हमें कहाँ पर अधिक ध्यान रखना चाहिए, कौन से शब्द हमारी गलती करवा सकते हैं। पितृ का देखिए प्रथमा एक वचन में जो आपका पिता बनता है, आपने सखी से बनाया था, सखा बनाया था सखी शब्द रूप में, तो पिता पितृहु औ आ गया आपका पिता पितृहु, पितृ है बहुवचन को ध्यान में रखना भाई, पितृ है विसर्ग लग के रह रहा है क्योंकि सु औ जस प्रत्यय से बनता है ये। अगला हमारा पित्रम बिल्कुल साधारण है, पित्रम पितृहु, यहाँ पर पितृन इस शब्द को विशेष रूप से ध्यान देखना है। देखिए ये जो आपकी री दिखाई दे रही है ये री दीर्घ है, 2 री आ रही है, तो पितृन द्वितीया बहुवचन में पितृन शब्द पे हमें ध्यान देना है। और तृतीया के अंदर पिता का टा से पित्रा बन जाता है, पित्रा पितृभ्याम पितृ भी साधारण है। तृतीया का रूप बिल्कुल ही साधारण है, पित्रा पितृभ्याम पितृ भी। अब चतुर्थी के अंदर देखिए पितृ एक मात्रा आ रही है भाई, पितृ और पित्राभ्याम पितृभ्य। ये तो हमने बात की थी कि भाई चतुर्थी और पंचमी का जो आपका बहुवचन है वो सदैव समान रहता है। और आपने बात की थी तृतीया, चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सदैव समान रहता ही है। हाँ, आगे देखते हैं पंचमी, पीतुहु, याद रखना भाई पीतुहु, मैंने बार बार बताया है पंचमी और षष्ठी के अंदर बहुत जगह एक वचन रूप समान बनता है। तो इसी प्रकार पितृ का भी पीतुहु ध्यान रख लेना। पीतु पीतु कौन कौन सी में, पंचमी और षष्ठी में बन रहा है, पीतुहु पितृभ्याम पितृभ्य, षष्ठी पीतुहु पित्रो, याद रखना भाई पित्रो। कहा है कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन चाहे कौन सा भी लिंग हो सभी जगह समान रहता है। द्विवचन विशेष रूप से ध्यान रखना, द्विवचन पितृ पितृनाम। षष्ठी बहुवचन के अंदर देखना भाई पितृनाम, यहाँ पर देखिए दीर्घ मात्रा है, री की मात्रा दीर्घ है,
पितृणाम। और सप्तमी एक वचन है वो तो झोल वाला घी प्रत्यय आपका होता है ये सदैव पितृ, याद रखना ई की मात्रा छोटी है, पितृ, पित्रो और पितृसु, पितृ, पित्रो और पितृसु, यहाँ सु पर भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं संबोधन में, देखिए कहते हैं कि प्राय प्राय करके संबुद्धि वाले में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु रूप यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है, हे पीत है। एक वचन में क्या बदला है संबोधन में, हे पीतय, हे पितरौ, हे पितृ। बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार से इसी लहजे से आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। स्त्री शब्द आपने नदी का शब्द रूप पीछे पढ़ा है, आपने वधु का पीछे पढ़ा है, तो नदी के जैसे लगभग रूप चलने वाला है ये, इकारांत स्त्रीलिंग है आपका। देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अंदर स्त्री, स्त्रियो, स्त्रीय है बहुवचन में, देखना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, स्त्री शब्द के अंदर दीर्घ ई है, स्त्री शब्द के अंदर कौन सी है भाई, दीर्घ ई है। और यहाँ द्विवचन में और यहाँ बहुवचन में देखिए कौन सी ई की मात्रा आ रही है आपकी, ह्रस्व ई आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। आगे द्वितीया एक वचन में स्त्रियम भी बनता है और स्त्रीम भी बनता है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है, ध्यान रखना है। स्त्रियम, स्त्रीम और स्त्रियो, स्त्री ही, यहाँ विशेष महत्वपूर्ण द्वितीय बहुवचन पे आ गई है। द्वितीय बहुवचन में कौन सी महत्वपूर्ण बात है भाई, स्त्री ही। देखिए स्त्री और स्त्री ही, आपने नदी का देखा था ना, नदी और नदी ही, वही विसर्ग लगेगी, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्री भी साधारण है, स्त्रिय ही दो मात्रा लगती है सदैव चतुर्थी एक वचन में, स्त्रिय ही। और स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य साधारण है, स्त्रियः। देखिए स्त्रियः आ गया है अपना पंचमी, स्त्रियः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य। और षष्ठी स्त्रियः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, ध्यान रखना है। और स्त्रियो, स्त्रीणाम, ध्यान रखना, ई की मात्रा की पर ध्यान देखना, यहाँ पर ई की मात्रा पर स्त्री नाम। स्त्रियाम, देखिए यहाँ पर स्त्रियाम, यहाँ पर स्त्रीयम बन रहा है द्वितीय एक वचन में, जबकि आपका सप्तमी एक वचन में स्त्रियाम बन रहा है, ध्यान रखना है हमें। स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीसु, ये दोनों रूप समान होते ही है सभी जगह। अब विशेष संबोधन में देखना भी, संबोधन में गलती न कर देना, हे स्त्री, हे स्त्री, देख लेना, ध्यान से देखनी, हे स्त्रियो, हे स्त्री है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम लगभग अब थोड़े ही रूप रहे 2 क्लासों में या 3 क्लासों में हमारे शब्द रूप पूरे हो जाएंगे, उसके बाद धातु रूप शुरू करेंगे, उसके बाद संज्ञा प्रकरण शुरू करेंगे। इसी प्रकार निरंतर हम पढ़ते जाएंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक यानी छात्रों तक इस चैनल को आप पहुंचाने का कार्य भी करोगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर।